दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। धनिष्ठा के शनि, जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी से शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 2022 का पूरा साल धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो किस तरह से दो राशि लगन वालों को यह मेष से कन्या में से लाभान्वित करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं, यह जानेंगे इस वीडियो से। आपको बता दें, धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक मंगल ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि का भी इसके ऊपर उतना ही प्रभाव रहता है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो ये मकर राशि में होते हैं पहले 2 चरणों में, और दूसरे 2 चरण का इनका भोग काल कुंभ राशि का होता, तीसरे और चौथे चरण का। तो शनि जब कुंभ और मकर से गोचर करेंगे इस मंगल के नक्षत्र के ऊपर से, तो आपको बता दें यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत लाभान्वित होंगे। अभी चर्चा उसी की करने जा रहे हैं। वह कौन से लोग हैं? 2 पंक्तियों में धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में प्रकाश डाल दें। धनिष्ठा का मतलब सबसे धनवान। जी हाँ दोस्तों, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति धनवान होते हैं, धनी होते हैं, धन संपत्ति के वारिस हुआ करते हैं अक्सर। अगर मंगल शनि भी इनकी अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित बात है यह धनवान होते हैं। और इसी के साथ ये नक्षत्र ऐसा है जो व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है, तेजस्वी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। और क्योंकि शनि की राशि रहती है, इसमें शनि का भी समावेश रहता है इस नक्षत्र में। मकर और कुंभ राशि शनि की हैं, तो व्यक्ति पराक्रमी होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग होता है। जी हाँ दोस्तों, परोपकारी होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है, सामाजिक होता है, और इसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, जो शनिदेव की बेसिक नेचर है। सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने वाला होता है, तो इसका सोशल सर्कल, प्रतिष्ठा, उच्च पद मिलना इनको लगभग तय होता है। मिलनसार होते हैं, दिमाग के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं कहें तो चलिए, आपको इंतज़ार होगा अपने राशिफल का। मेष वालों की बात करें, मेष के लिए दोस्तों शनि 10वें घर के और 11वें घर के मालिक हैं। जब मंगल के इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, मकर राशि में ही रहेंगे अप्रैल 29 तक, उसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 अप्रैल से। तो मंगल का नक्षत्र है, इसलिए आप लोग भाग्यशाली हो जाते हैं। पहली राशि आप ही की है, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मालिक हुआ करते हैं शनि, और मंगल जब इस नक्षत्र में होंगे जो ऊर्जावान बना देते हैं। आप सोए सोए से जाग जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि कार्यस्थल पर आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10वें घर में शनि वैसे ही शश योग बना रहे हैं आपकी राशि लगन के लिए, तो शनि का पूर्ण फल आपको मिलने लग जाता है। श्रावण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र से निकलते ही शनि जैसे कि आज़ाद हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कहना चाहिए चंद्रमा का नक्षत्र आज़ाद हो गया। शनि यहाँ पर फल ऐसा देंगे कि आप लोगों ने बरसों बरसों तक उसकी उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हैं और पराक्रमी रहते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं। कार्यस्थल पर आपका मैग्नेनिमस एटीट्यूड, सभी को साथ लेकर चलने वाला, सभी को माफ़ करने वाला एटीट्यूड हो जाता है।
आप में परिवर्तन हो जाता है। नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ कार्यस्थल पर भी यह परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। आपको प्रमोशन के योग निश्चित तौर से बन जाते हैं। ऐसे में उच्च पद मिलता है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों की खास तरक्की होती है इस तरह के योगों में। मंगल का नक्षत्र है। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में कामकाज करते हैं, इवन होटल लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, भूमि से रिलेटेड आपका कामकाज है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो यह अतुलनीय लाभदायक स्थितियां रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, बहादुरी के किसी तरह के कार्य हों, स्पोर्ट्समैन हों, इन लोगों के लिए भी शनि का इस नक्षत्र में आना लाभान्वित करेगा। हालांकि सभी जो भी मेष राशि वाले हैं, लगन वाले हैं, सभी को लाभान्वित करेंगे। यहाँ पर शनि की बात निश्चित है, क्योंकि शश योग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह 18 फरवरी से ही इसका प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ देर 27 फरवरी तक शनि अस्त रहेंगे, पर 8-10 दिन की बात है। उसके पश्चात शनि उदय हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव आपको मार्च 2022 से शनि का इस नक्षत्र में प्रवेश होने का पूर्ण फल मिलेगा। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। जो डील्स आपकी स्ट्रक नहीं हो रही थी, वह भी आप डील्स स्ट्रक करने में कामयाब होंगे। इसके पश्चात 11वें घर में शनि वैसे ही किंगली कंफर्ट्स देते हैं। मंगल के नक्षत्र में होने से निश्चित तौर से यह डबल फल देंगे, आपको दुगना फल देंगे। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं वृषभ राशि तथा लग्न की। आप लोगों के लिए तो योग कारक हैं दोस्तों शनि, और शनि का श्रावण नक्षत्र से निकलना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ का कारण होगा। क्योंकि जब एक अच्छा प्लैनेट होता है, अपनी राशि में हो, भाग्य स्थान में हो, और भाग्य साथ ना दे रहा हो, उस गति से दिक्कतों के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद अगर आप तरक्की कर रहे थे तो यह गनीमत है। परंतु अब आपकी स्पीड कार्यस्थल पर काफ़ी तेज़ हो जाएगी, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। मंगल का नक्षत्र है, आप स्फूर्तिवान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी हो जाते हैं आप, भाग्य आपका प्रबल हो जाता है। विदेशों से लाभ खास होने के संभावना रहती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। उसके पश्चात 30 अप्रैल से शनि शश योग बनाएंगे, और मंगल का नक्षत्र हो, शश योग हो, तो यहाँ पर उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इलेक्शंस जीतते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आपकी जीत होती है, सक्सेसफुल होते हैं। कैरियर में आप सफल होते हैं, क्योंकि कैरियर के घर में शनि जब अपनी राशि में होंगे तो भी उत्तम रहेंगे। आपका सोशल सर्कल, सोशल स्टेटस बढ़ता है। हायर स्टेटस के लोगों के साथ उठना बैठना आप लोगों का तय हो जाता है। अचानक से जैसे किस्मत पलटा खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, शनि कुंभ राशि में 10वें घर में आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। योग कारक हैं वैसे ही आप लोगों के लिए, और श्रावण नक्षत्र से निकलने के बाद आप लोगों के तो वारे न्यारे निश्चित हैं, और 100% निश्चित हैं। वृषभ राशि के लिए इससे उत्तम समय नहीं आने वाला जल्दी से। खासकर कुंभ राशि में 30 अप्रैल से यह जब गोचर करेंगे, 30 अप्रैल से लेकर 4 जून तक, जब तक यह मार्गी हैं, तो आप लोगों का कोई ना कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा। नेम फेम मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, जिसके लिए आप कितने सालों से वेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आप लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। मिथुन राशि तथा लग्न की चर्चा करें दोस्तों, आप लोगों के अष्टम स्थान से निकलकर वैसे ही भाग्य स्थान में शनि कुंभ राशि में आ रहे हैं 29 अप्रैल से। तो ढैया समाप्त, उतरता हुआ ढैया है। यह उतरते हुए ढैये को
बिल्कुल जीरो करने वाले, जो 2-4% आप लोगों को एक कुंठा है, दिक्कतें हैं, वो प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो आप लोगों का जो जितना मेहनत किया है कार्यस्थल पर, जॉब है या बिजनेस है या इवन स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक 17 फरवरी तक ये हल्का फुल्का एक माइंड में एक रह जाता है, एक गलानी सी रह जाती है कि हम इतनी मेहनत किए, हमें फल नहीं मिला। चलिए वह दिन भी ख़त्म हुए। 17 फरवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। नया साल चढ़ते ही इसका बैंड बाजे से स्वागत करिए। आप लोगों के लिए दिन बहुत उत्तम है, क्योंकि ढैया से निकलने के बाद अगर आप लोगों के बाई चांस दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं करे तो शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी सुस्ती दूर हो जाती है, भाग्य साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अष्टम स्थान में बैठकर कार्य क्षेत्र को शनि देखते हैं। शनि, जैसा कि मैंने अक्सर बताया वीडियोस में अपने, 10वें घर को प्रभावित करेंगे तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, बिजनेस चलता है, नेम फेम होता है। भाग्य स्थान पर आ जाएंगे जैसे ही 29 अप्रैल से, आपको बता दें यह और भी प्रबल हो जाते हैं, भाग्य बली हो जाता है। आपके कोई भी कार्य सालों से जो लंबित हैं, महीनों से लंबित हैं, नुकसान हो रहा है, धन अटका हुआ है, धन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं हो रही, जॉब ही नहीं मिल रही, ये सारे पूर्ण होने के योग बन जाते हैं। क्योंकि ढैया में तो देखिए दोस्तों यह दिक्कत देते ही देते हैं, वो भी श्रावण नक्षत्र में। तो ये डबल मार पड़ी आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ मिथुन राशि लगन वालों को। तो चलिए वह समय निकल गया, वो बच्चों की त्रासदी भूल जाएंगे, अब बच्चे भी खुश हैं, फैमिली में माहौल अच्छा है और भी उत्तम हो जाएगा। धन आएगा क्योंकि धन के स्थान को देख रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में फरवरी से, और उसके पश्चात तो यह तृतीय स्थान को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपकी यात्राओं से लाभ होगा, आपके हायर कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप होंगे। आईटी कंप्यूटर लाइन में हैं जो लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं, जी हाँ, 9th हाउस में जब कुंभ राशि में चले जाएंगे 29 अप्रैल से, भाग्य स्थान में होंगे तो विदेशों से लाभ होगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में हो तो इससे उत्तम बात होती ही नहीं किसी भी होरोस्कोप में, किसी भी राशि के लिए, लगन के लिए। आप शत्रु हंता हो जाएंगे क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि शनिदेव की 6th हाउस के ऊपर पड़ेगी। चलिए आपको दृष्टि के जरिए बता देते हैं। कुछ लोग कहेंगे आज भारद्वाज जी उतना दृष्टियों के बिना आपको आनंद नहीं आता, क्योंकि आपको एक आदत पड़ जाती है। यहाँ पर जब दृष्टि 10वीं पड़ेगी 29 अप्रैल से, तो देखने वाला होगा आपका रुतबा, आपका स्टेटस, कार्य क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आप में डेवलप हो जाएंगी। और ये जैसे कि बताया पराक्रम में वृद्धि करती है ये दृष्टि, और ये दृष्टि लाभ ही लाभ। देखिए कई सोर्सेज से लाभ होने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र का फल आप शनि का रूप यहाँ पर निश्चित तौर से आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला होगा। शनि पूर्णतः फल देने वाले हैं होंगे क्योंकि शुभ स्थिति में होंगे। मंगल के नक्षत्र में यहाँ पर आप एनर्जेटिक से फील करते हैं और एम्बिशियस हो जाते हैं, स्फूर्तिवान रहते हैं। जो ढीले ढीले थे, नेगेटिविटी थी, वह दूर हो जाती है। कुल मिलाकर धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और विदेशों से भी आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। विदेश यात्रा के योग बनाते हैं शनि। अजनबियों से फ़ायदा होगा, फॉरेनर्स से फ़ायदा होगा आपको खास। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, जॉब में तरक्की मिलेगी, जॉब की अगर तलाश है तो आप जॉब भी पा सकते हैं। इस तरह के योग बना देते हैं। अगर आप लोगों को अभी जॉब नहीं मिली, कोविड के चलते दिक्कतें रही हैं, तो वह दूर होती नज़र आ रही हैं। चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। यहाँ पर आपके 7वें स्थान में हैं शनि, अभी शुभ हैं और आप लोगों के ऊपर ढैया लग जाना आप लोगों को ये मलाल होगा, परंतु मंगल के नक्षत्र में इतनी दिक्कत नहीं देंगे, ये बात मैं बताता हूँ आपको। शनि अष्टम स्थान में आपकी राशि से आ जाएंगे। लगन वालों के ऊपर कोई ढैया नहीं होता, पहले बता दें, ये राशि को ही ढैया लगता है। तो जिनकी कर्क राशि है दोस्तों, उन लोगों को शनि के मंत्रों का जाप, शनि का दान शुरू कर देना चाहिए।
हालांकि मंगल के नक्षत्र में हैं और यहाँ पर भी आपको फरवरी से ही लाभान्वित शुरू कर देंगे। यहाँ पर जब रहेंगे 29 अप्रैल तक, तो शश योग बना रहे हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो डेली आमदन में वृद्धि हो रही है। मैरिज लाइफ उत्तम है, घर परिवार में खुशियों का माहौल है, ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा हो रहा है। प्रॉपर्टी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम हो चुका है, क्योंकि मार्गी हैं शनि और जागृत भी रहेंगे पूरा साल। और अष्टम स्थान में होने के बाद ये अपनी दृष्टियों से कारगर काम करेंगे। 10वें घर को देखेंगे तो कार्यस्थल पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात बताता हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन भी करवाएंगे, भले यह है आपके अष्टम स्थान में हो जाए। राशि वालों की बात कर रहे हैं, धन फिर भी आता रहेगा जब तक ये मार्गी हैं और जागृत हैं खासकर। और इसी के साथ यह आप लोगों की स्टडीज़ में भी कोई अवरोध नहीं होगा। इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पंचम स्थान के ऊपर। अगर शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, ज़्यादा रैश नहीं होना चाहिए ढैया के वक्त। अगर आपका पंचमेश खासकर मंगल शत्रु राशि इत्यादि में है तो आपको शेयर मार्केट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। संतान पक्ष का ख्याल रखें इस बीच, जब खासकर वक्री होंगे शनि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा सतर्क रहें। वक्री पीरियड में 2-3 महीने का पीरियड होगा और लोग बदनाम कर देते हैं पूरे ढैये को, भी हाँ ढैया लग गया इसलिए हमें तो भी सुख चैन नहीं है, दिक्कतें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शनि सिर्फ दिक्कत देते हैं वक्री पीरियड में, वो भी उनको दिक्कत देते हैं जिनके शनि राहु केतु के संग हो, मंगल के संग हो, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। जो अगर शनि के दान करते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं होती। शनि के मंत्रों का जाप करते हैं तो कोई दिक्कत नाम की चीज़ नहीं होती, ये नोट कर लीजिए। तो कुल मिलाकर समय आपका जब तक मकर राशि में है शुभ है, उसके पश्चात कार्यों में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, परंतु यह सब आपकी दशांतर दशा के ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ लोगों को शनि का ढैया भी शुभ होता है, यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। सभी के लिए शनि की 7.5 और ढैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जैसी आपकी कुंडली होती है उस हिसाब से आपको योग आपको मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ऑल द बेस्ट। शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। अगर कोई दिक्कत महसूस होती है, यह मई की बात है, मई भी नहीं, मैं तो जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो तब देखेंगे। अभी चलिए बात करते हैं लियो लगन तथा लियो राशि की। दोस्तों, आप लोगों के लिए शनि एक तो छठे घर के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मकर राशि पड़ती है और सप्तम स्थान के मालिक हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल आप लोगों के लिए योग कारक हैं, पॉजिटिव प्लैनेट हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं मंगल आप लोगों के लिए और भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। तो योग कारक प्लैनेट के नक्षत्र में शनि आप लोगों के लिए तो खास शुभ हो जाएंगे। खासकर अप्रैल के बाद यह शश योग भी बनाएंगे कुंभ राशि में और मंगल के नक्षत्र में, जो कि योग कारक है। तो मंगल का प्रभाव भी समाहित रहेगा, जो बहुत अच्छी बात है। भाग्य में वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ होगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी। भाग्य की शक्ति से रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। चाहे वह आपको जॉब की तलाश है तो जॉब मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, खासकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो बहुत तरक्की करेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। भाग्य प्रबल रहेगा इस बीच 29 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें 10वीं दृष्टि शनिदेव की 4th हाउस के ऊपर रहेगी, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि आपकी बन जाएगी। अगर आपने अभी अपना हाउस नहीं बनवाया, प्लॉट परचेज नहीं किया, तो यह परचेज करने के पूर्ण योग बन जाते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, विदेशों से लाभ होता है जब शनि मार्गी होते हैं और शश योग बना रहे होते हैं। जब शनि यहाँ पर होंगे तो निश्चित बात है यह आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। मंगल का नक्षत्र है तो आप ऊर्जावान रहेंगे, ये बात भी पक्की है। अभी आप शत्रु हंता हैं, अभी रामबाण का कार्य करते रहे हैं शनि इस बीच में, क्योंकि कोविड के बीच में हालांकि श्रावण नक्षत्र में रहे हैं, उतना अच्छा फल
हालांकि ना मिला हो आपको, क्योंकि श्रावण नक्षत्र में फल उतना अच्छा दे ही नहीं पाते, ये बात मैं अब कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर भी अच्छा फल आप लोगों को मिला, क्योंकि आप किस्मत के धनी रहे हैं। 6th हाउस में उपचय स्थान है, शनि बलशाली ही होते हैं। आप लोगों को कर्जे से निजात दिलवाते हैं, शत्रुओं के ऊपर आपकी जीत होती है, ऋण की व्यवस्था कराते हैं, आपका कामकाज भी धीरे धीरे चलता ही रहा होगा। हाँ, वक्री पीरियड को छोड़कर अदरवाइज मार्गी पीरियड में शनि तरक्की देने वाले ही होते हैं। कुछ ना कुछ उपलब्धि यह जाते जाते भी यहाँ से शिफ्ट होते भी दे जाएंगे। 29 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। जॉब की तलाश है तो 29 अप्रैल से पहले आपको जॉब मिल जाएगी। कार्य में कुछ दिक्कत है आपके जॉब में, किसी तरह की बिजनेस में, वह दिक्कतें वह प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय भी बहुत ही उत्तम होने वाला है। यह धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है। कन्या राशि, कन्या लगन के लिए दोस्तों आपके पंचम स्थान में मकर राशि है और 6th हाउस में कुंभ राशि है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो आपको ऊर्जावान बनाते हैं शनि। पंचमेश होने के नाते पंचम स्थान में आजकल चल रहे हैं, 29 अप्रैल तक रहेंगे जैसा कि बताया। शेयर मार्केट वालों की चर्चा कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट वालों को यहाँ पर अतुलनीय लाभ होने वाला है। बच्चों से खुशी मिलेगी आपको। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र से आपको फ़ायदा होगा। एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आप कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। मंगल का नक्षत्र है तो एनर्जी आप में कुछ ज़्यादा रहेगी, अच्छी बात है। अगर अधूरे कोई काम लटके हुए हैं वह पूर्ण करने का मौका मिलेगा। सप्तम स्थान के ऊपर इनकी तृतीय दृष्टि, पार्टनरशिप में अगर कोई अवरोध है वह दूर होने के योग बनते हैं। श्रावण नक्षत्र में ऐसी उपलब्धि नहीं शनि दे पाते, अब वह दिक्कतें नहीं रहेंगी। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा और लाभ की व्यवस्था होती रहेगी। 29 अप्रैल तक शनि आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। उसके पश्चात शनि तो राजयोग कारक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि का कुंभ राशि में आ जाना आप लोगों के लिए तो कहते हैं ना, ऊपर वाला भी मेहरबान, शनि देव भी मेहरबान, मंगल देव भी मेहरबान, क्योंकि उनका धनिष्ठा नक्षत्र है और यहाँ पर स्फूर्ति, एनर्जी, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मन हंता होते ही होते हैं आप। दुश्मन हंता से मेरा मतलब ये होता है आप कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देते हैं। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कंपटीशन हर जगह पर है, तो यह कंपटीशन में आप सक्सेसफुल होते हैं। प्रतिद्वंदी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। कहीं तो 12वें घर पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो विदेशों से लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उन लोगों को शनि लाभान्वित करेंगे जब कुंभ राशि में 29 अप्रैल से आ जाएंगे। इसी के साथ पराक्रम के घर को भी देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मंगल का घर है, मंगल कारक होते हैं आप लोगों की कुंडली में, वैसे ही तृतीय स्थान के मालिक होते हैं मंगल। तो शनि यहाँ पर आप लोगों को और भी लाभान्वित करेंगे यहाँ पर दृष्टि जब पड़ेगी। 10वीं दृष्टि, जी हाँ दोस्तों, यहाँ मंगल की राशि है। यात्राओं से लाभ होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, मित्रों की सपोर्ट रहेगी, भाई बहनों की तरक्की होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा, ये बात भी तय है। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, अचानक आपको लाभ होता है, आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में थोड़े से शनि और भी लाभान्वित करने वाले हो जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र के बनिस्पत। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा के नक्षत्र की बात ही नहीं करते। श्रावण नक्षत्र में शनि 30 साल बाद आते हैं, जैसे कि आपने देखा 1932, 1962, 1992 और अब 2020, 21, 22, ये चारों आपको बता देते। 1932 में इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा, 62 में इंडो चाइना वार, 92 में गल्फ वार और अब कोविड वार कहें तो ये श्रावण नक्षत्र का प्रभाव इतना शुभ नहीं था। मंद गति से आपको फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि पंचम स्थान में अपनी राशि में थे, त्रिकोण में थे, शुभ प्लैनेट है आप लोगों के लिए। फिर भी
टाइम निकाल लिया हम लोगों ने, परंतु अब स्थितियां उत्तम रहेंगी। बच्चों की तरफ से भी ठीक ठाक माहौल रहेगा, बच्चे तरक्की करेंगे, संतान से सुख मिलेगा, लाभ होगा, विदेशों से खास लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हैं। आप चैरिटेबल हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं, और मेडिटेशन योगा में जो कार्यरत हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। सोशल वर्कर्स के लिए काफ़ी समय उत्तम रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए समय 29 अप्रैल से जैसे शनि छठे घर में आएंगे तो यह राजयोग कारक होते ही होते हैं। उपज स्थान है, गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो लाभान्वित करते रहेंगे। यह मैंने कई बार आपको बताया है। चलिए आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।